हेलो दोस्तों, क्लासेज में आपका आज मैं आपको टेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको बीएसएससी इंटर लेवल की जो सुनवाई हुई कोर्ट में वो 8 जनवरी, क्या इसके पहले भी रिजल्ट आ सकता है या इसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बारे में बताऊंगा। और 66 बीपीएससी में किन किन प्रश्न पर है जो कि लोगों की आपत्तियाँ हो रही है, और भी अन्य खबरें हैं। तो शुरू से अंत तक देखें इस वीडियो को। तो भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। तो देखते हैं क्या है। प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र में फिर बदलाव पर चर्चा शुरू हो चुकी है। इससे 40 से घटाकर 30 वर्ष के उत्तर प्रदेश में आपको जो जनरल के मैक्सिमम एज है वो 40 वर्ष है, उसको घटाकर 30 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन के अवसर भी सीमित करने की योजना है। विभागीय कर्मियों की संख्या की युक्तिकरण, प्रभावशीलता व व्यवस्था में सुधार के लिए गठित समिति ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 से घटाकर 30 और आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष किए जाने की सिफारिश की है। आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 45 वर्ष है। सपा शासनकाल में 6 जून को 2012 को अधिकतम आयु है जो कि सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष किया गया था। 2012 में 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पहले 32 वर्ष थी। और क्या है, नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के केवल 2 मौके। सरकारी सेवा में भर्ती के बाद कार्मिक को अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 2 अवसर देने का सुझाव दिया गया है। इसी तरह सेवा में चयन होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की व्यवस्था करने की संस्तुति की गई है। मतलब क्या है कि आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद है जो कि आपको जो कि दूसरी सेवा के लिए है जो कि आपको मौके है जो कि 2 ही अवसर देने की तैयारी चल रही है और सिफारिश किया गया है। तो देखना है कि क्या उत्तर प्रदेश में ये सिफारिश मानी जाती है या नहीं, क्योंकि बीपीएससी में परीक्षार्थी है जो कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 40 वर्ष की मांग कर रहे थे, 37 वर्ष जनरल की है। तो इस अगर ये सिफारिश मान ले तो बिहार में भी है जो कि इसका असर हो सकता है। और 37 से जो 40 उम्र बढ़ाने की जो उम्मीद है, जो लोग बढ़ा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए एक झटका हो सकता है। पीसीएस प्री 2020 संशोधित परिणाम को चुनौती। तो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के संशोधित परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आरोप है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने संशोधित परिणाम जारी पूर्व में चयनित 1015 अभ्यर्थियों को चयन सूची से बाहर कर दिया है। इसका कोई कारण भी नहीं बताया गया है, न ही अभ्यर्थियों को सुनवाई का मौका दिया गया है। महेश सिंह व 7 अन्य ने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को सुनवाई की। आयोग के अधिवक्ता के अनुरोध पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार को सुबह 10 बजे से प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। याचिगन के अधिवक्ता अतुल कुमार शाही का कहना था कि याचिगन पीसीएस प्री परीक्षा 2020 में बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ पद के लिए चयनित हुए थे। कमीशन ने 24 नवंबर 20 को प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया। इस बार नई चयन में सिर्फ सीडीपीओ पर चयनित 1575 अभ्यर्थियों के नाम थे, मगर इस संशोधित सूची में पूर्व में चयनित याचिगन सहित सभी 1015 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया। आयोग ने सिर्फ रोल नंबर जारी किए हैं, कैटेगरी और प्राप्तांक का कोई ब्यौरा नहीं दिया है। अधिवक्ता का कहना था कि याचिगन को चयन सूची में बाहर करने से पूर्व उनका पक्ष नहीं जाना गया और न ही सुनवाई का मौका दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा था। आयोग ने अधिवक्ता के समय की मांग की, जिस पर कोर्ट ने 22 जनवरी को सुबह 10 बजे सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। फिर क्या है, हाईकोर्ट ने सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को किया रद्द। 2019 से पहले की रिक्तियों में स्वर्णों को आरक्षण नहीं। तो राज्य के विभिन्न कार्य विभागों में सहायक अभियंताओं के वर्ष 2019 के पूर्व की रिक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों को 10% आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद नियुक्ति में ही लाभ दिया जा सकता है। गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही जस्टिस एस.के. द्विवेदी अदालत ने सरकार के विभिन्न कार्यों में विभागों में सहायक नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को निरस्त कर दिया। साथ ही सरकार को 50% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण के लाभ के साथ साथ अलग अलग विज्ञापन निकालने के आदेश दिए हैं। सहायक अभियंताओं की परीक्षा 22 जनवरी से पूरे राज्य में होने वाली थी। अदालत ने कहा कि केंद्र की अधिसूचना के बाद रिक्तियों में 60% आरक्षण का प्रावधान हो सकता है। अदालत ने सरकार को संशोधित अधियाचना जेपीएससी को भेजने और उसके अनुसार ही आयोग को फिर से विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में रंजीत कुमार सिंह
और अन्य ने याचिका दायर की थी। प्रार्थियों का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता सौरभ शेखर ने कहा कि सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा का प्रावधान करते हुए आरक्षण की सीमा 60% कर दी गई, जबकि रिक्तियां 2015 से लेकर 2019 तक की है। 2019 के पहले की रिक्तियों में ईडब्ल्यूएस का पिछड़ों का आरक्षण का लाभ दिया गया, जो गलत है। इस पर सभी का पक्ष सुनने के बाद 14 दिसंबर को सुनवाई पूरी करने अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में कहा गया था कि झारखंड सरकार ने अपने विभिन्न कार्य विभागों पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, आरईओ 594 पदों सहायक अभियंताओं की भर्ती निकाली गई थी। विज्ञापन में कहा गया कि इन नियुक्तियों को 50% आरक्षण के साथ 10% ईडब्ल्यूएस कमजोर वर्ग के लिए है। प्रार्थियों की यह नियुक्ति 2020 के लिए नहीं है। नियुक्ति 2015 से 19 तक के लिए रिक्त पदों के लिए है, इसलिए केंद्र ने वर्ष 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े है जो कि के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान, इस कारण 2019 के पूर्व की रिक्त 50% अधिक लाभ नहीं दिया जा सकता। विज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि 50% आरक्षण पिछड़े वर्ग को लिए जो कि उचित नहीं है। मतलब क्या है कि आपको ये जो 2019 के पहले की वैकेंसियों में जो कि आपको ईडब्ल्यूएस का नाम नहीं दिया जाएगा, और 20 की जो वैकेंसी जो सीटें रहेगी 19 की जो रहेगी उसमें जो कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया जाएगा। जेपीएससी ने सहायक अभियंता प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दिया इसी कारण से, और इसकी सूचना जो कि वेबसाइट पर है जो कि दे दिया है। हाईकोर्ट द्वारा विज्ञापन रद्द करने के बाद मतलब इसमें अब डिले हो गया, अब इसकी प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, फिर से एग्जाम होगा। तो ये उनके लिए झटका है जो सोच रहे थे कि परीक्षा हो जाएगी, जल्दी जल्दी प्रक्रिया होगी, लेकिन अब है जो कि डिले हो गया है। उसके बाद आते हैं सिपाही भर्ती में 54,411 अभ्यर्थी सफल। तो कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्रीय बलों में सिपाही भर्ती परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें कुल 54,411 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। इनमें पुरुष 46,308 व महिला 8103 अभ्यर्थी हैं। 46,308 यह भर्ती 58,358 पदों के लिए हुई थी। उसमें 3,947 पद अभी रिक्त हैं। हालांकि केरल राज्य का परिणाम घोषित नहीं किया गया। एसएससी ने केंद्रीय बलों एनआईए, एसएसएफ व असम राइफल्स की सिपाही भर्ती परीक्षा 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए 11 फरवरी से 11 मार्च 2019 तक इसकी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा कराई गई थी। उसमें देश भर से 30,41,284 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा में 5,95,903 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उन्हें शॉर्ट लिस्ट करके शारीरिक दक्षता की पीटी व पीएससीटी परीक्षा कराई गई थी। इसका परिणाम है जो कि 17 दिसंबर 2019 को 4 मार्च 2020 को जारी किया गया था। तो ये है जो कि गुरुवार रात को है जो कि वेबसाइट पर है जो कि खाली घोषित कर दिया गया। इसको आप लोग देख सकते हैं। सामान्य वर्ग के है जो कि 24,302 चयनित हुए, ओबीसी के 10,268, एससी के 72,167, एसटी के 44,171, कुल 46,308 है जो कि शामिल हुए हैं। उसके बाद आते हैं अन्य खबरों में। उर्दू अनुवादक का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने उर्दू अनुवादक की एडमिट कार्ड लिंक जारी कर दिया है। इससे परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा जो कि 31 जनवरी को ली जाएगी और 14 फरवरी को औरंगाबाद की परीक्षा होगी। ये केंद्र कौन सा था? तो 660 BLO इंडो इंग्लैंड पब्लिक स्कूल, रामपुर टोला, धरहरा था, और 14 फरवरी को लिया जाएगा। 12 से 2 बजे तक लिया जाएगा। 850 अभ्यर्थी इसमें है जो कि सभी जो कि इसमें शामिल हो सकेंगे। तो अब आते हैं ये जो कोर्ट का जो बीएसएससी का ही जो कल आया था कि आपको 8 अप्रैल है जो कि नेक्स्ट हेयरिंग तिथि है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 8 अप्रैल के पहले है जो कि रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा? क्या 8 अप्रैल की सुनवाई के बाद ही जारी किया जाएगा बीएसएससी इंटर लेवल का रिजल्ट? तो ऐसा नहीं है, उसमें ये रोक नहीं लगाया हुआ है कि उससे पहले नहीं आ सकती, लेकिन अखबारों में जिस तरह है कि आपको मार्च से पहले तो नहीं आएगी, लेकिन ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि उस दिन है जो कि सुनवाई का इंतज़ार हो सकता है। 8 अप्रैल को फिर से बढ़ जाए, मई चला जाए, जून चला, तो उसके आधार पर आप लोग जो मन में संशय की स्थिति बनी हुई कि 8 अप्रैल से पहले तो अब कुछ नहीं निकालेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये रिजल्ट मार्च में भी आ सकती है और संभावना भी ज़्यादा है कि आपको मार्च में ही रिजल्ट है जो कि आ सकती है। और इस सुनवाई से जो अगली सुनवाई 8 अप्रैल को हो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो कि जो लोग हैं जो कि 100 के आसपास हैं वो लोग कम से कम टाइपिंग तो ज़रूर कर दें। 100, 105, 110 वाले को भी मैं कहता हूँ टाइपिंग करें, लापरवाही बिल्कुल ना करें कि मेरा राजस्व कर्मचारी मिल जाएगा, वो तो बाद की बात है। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि जैसे ही परीक्षा मेंस का रिजल्ट आएगा राजस्व कर्मचारी की लिस्ट बनेगी और सीधे ज्वाइनिंग करा दी जाएगी राजस्व कर्मचारी की। आप इतने हैं,
आपके नंबर ज़्यादा हैं, 120 आ रहे हैं, आप ले लीजिए ज्वाइनिंग। ऐसा नहीं होता है। आप BSSC CGL 2 देखें, CGL 1 देखें या अन्य जिसमें बहुत सारे पोस्ट होती है, वो पूरी प्रक्रिया के बाद ही पता चलता है कि किसके मार्क्स ज़्यादा हैं। इसलिए आप लोग जो कि ख्याली पुलाव ना पकाएं कि राजस्व कर्मचारी की सीधे मेंस का रिजल्ट आएगा, मेरा 120 नंबर आ गया, अब वो सीधे चले जाएंगे राजस्व कर्मचारी। ऐसा नहीं होता। पूरी प्रक्रिया जब होगी, टाइपिंग, फिजिकल, जो भी प्रक्रिया, उसके बाद एक अलग अलग कट ऑफ निकाला जाएगा। शुरुआती कट ऑफ में आपको ये नहीं दिया रहेगा कि आपको राजस्व कर्मचारी का कट ऑफ ये रहेगा। आपको सीधे जो लोग ऑप्शन दिए उसके अनुसार आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। 90, 95 जो भी हो मिनिमम कट ऑफ, सबको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। आप सबको है जो कि परीक्षाएं जो आपने ऑप्शन दिया है वो किया जाएगा। तो आपको शुरुआत में कुछ भी पता नहीं चलेगा, टाइम लगेगी और प्रक्रिया में है जो कि 1-2 महीने 3 महीने समय लग सकता है। तो आप लोग ये जो रिजल्ट का संशय 8 अप्रैल के बाद ही आएगा, ये भी संशय नहीं है। आपको मार्च में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि 8 अप्रैल के बाद ही आएगा। उसके बाद आते हैं BPSC 66वीं BPSC प्री का आंसर किया गया है और बहुत सारे लोग कट ऑफ, क्योंकि आंसर किया गया तो सबके स्कोर तो मैं पहले ही बताया उसकी शुरुआत में। जो अगर आप देखें तो कोई भी आदमी 105 से नीचे नहीं कह रहा था जनरल की कट ऑफ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। शुरुआत में जब तक आंसर की नहीं आती तब तक बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं। जैसे ही आंसर किया आता तो क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं और फिर पुराने ढर्रे पर चले जाते हैं कट ऑफ क्या हुआ। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पर है जो कि लोगों को ज़्यादा लेह लार्जर डिस्ट्रिक्ट पर ज़्यादा कन्फ्यूजन जो जनरल चल रहे हैं। लेड पुअर कंडक्टर फॉरेस्ट एरिया पर भी चल रहा है कि ई ऑप्शन होगा। लाइम स्टोन कैमूर पर चल रहा है और माइका भागलपुर ऑप्शन ई होना चाहिए। और एक है जो कि राम प्रसाद बिस्मिल वाला जो क्वेश्चन है कि सरफरोशी की तमन्ना है जो कि किसने लिखा है, तो लिखा है तो अजीमाबाद ई होना चाहिए, लेकिन आंसर दिया हुआ है आपको कुछ और दिया हुआ है। तो ये 5 क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन होंगे लेकिन जनरली जो भी चल रहे हैं वो 4-5 क्वेश्चन यही चल रहे हैं कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए। तो उम्मीद है कि क्योंकि ये मार्क्स आपके घट रहे होंगे, क्योंकि ये जनरली ज़्यादातर जो लोगों ने यही ऑप्शन मांगा है जो गलत दिया हुआ है। तो ये आंसर सुधार हो गया और आपके स्कोरिंग है जो कि आपके बढ़ सकते हैं। तो मैंने जो कि 100 के अराउंड कट ऑफ बताया। बहुत सारे लोगों ने नाराज़गी कि नहीं पुराना आधार पर ही 97 जाएगा, 96 जाएगा, 95 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो मेरा एक अनुमान है, ऐसा नहीं कि मैं जो कह दिया वही कट ऑफ है। मैं अपना अनुमान लगाया कि क्योंकि क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर्स का लेवल जो है कहीं ना कहीं पहले परीक्षाओं जो 2-3 BPSC उससे थोड़ी सी आसान ज़रूर थी। भले ही GS में उसी मैटर में, लेकिन करंट अफेयर्स है जो कि नॉर्मल भी आपको 20 से 22 मारे हैं, जो कि पहले क्या होता जो नहीं पढ़ते तो 15 से ज़्यादा नहीं बढ़ पाते। उसी के आधार पर मैंने 2-3 नंबर बढ़ाया है 100 के आसपास। ऐसा नहीं है कि जिनको 98 आ रहा है उनको नहीं होगा रिजल्ट, और 100 आएगा तभी होगा। क्योंकि अभी ये फाइनल जो आप आंसर की मिला रहे हैं, हो सकता है आपके 2-3 नंबर जिस तरह के गलत दिए हुए हैं वो आपके बढ़ें। तो ये जो आप 97, 96 हैं वो हो सकता है 100 हो जाए। तो आप लोग जो भी हैं 95 के ऊपर, क्योंकि अभी चेंजिंग होगा, ये फाइनल आंसर की नहीं आया जो आप 100 नहीं आया आपका, या 100 ही रहेगा कट ऑफ, जो मैंने कह दिया वही कट ऑफ रहेगा। जो 98 है, 97, बहुत सारे लोग यही चाह रहे थे कि 96 लिख देते तो काफ़ी अच्छा रहता, काफ़ी खुश होते। मैं और यूट्यूबर हो सकता 90 भी लिख देंगे। तो ये मैं खुश करने के लिए नहीं, मेरा जो अनुमान है मैं अपना बनाया, और कट ऑफ है जो कि मेरा ही सही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है गलत ही हो जाए, 97, 96 ही चला जाए। तो बहुत सारे लोगों का आपत्ति है कि आप तो आपके मार्क्सिस भी तो अभी ओरिजिनल नहीं हो सकते हैं कि आपके ज़्यादा जिस तरह से क्वेश्चन अभी चल रहा है आपत्तियों का, तो हो सकता है आपके 2-3 नंबर बढ़े। आप 97 पर है तो 100 आ जाए, या 98 पर ही कट ऑफ आ जाए। तो आप लोग जनरल में जो भी है 97, 100 है वो आप आराम से मेंस की तैयारी, इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। उसी तरह 95 में आप 94, 95 है EBC, ये BC और EWS है तो आप तैयारी कर सकते हैं, उसमें तो कोई मनाही है नहीं। मैंने तो कभी मना नहीं किया कि 100 कट ऑफ जाएगा ही। एक अनुमान मैंने बताया क्योंकि ये अभी फाइनल आंसर की नहीं है और ज़्यादा चांस है कि आपके 2-3 नंबर से भी के बढ़ेंगे। तो अच्छा है कि कम जाए, वो मैं गलत साबित हो जाऊँ, मेरा ये प्रेडिक्शन है। ये सिर्फ मेरा है और मेरा बात मानने का क्या आधार है, आप मान सकते हैं जो भी मानना है। मैंने तो अपना बताया कि क्योंकि शुरुआत में 105 कह रहे थे और फिर मैं वही पुराना ढरा कर देता, वही कटअप उतार देता कि वही जाएगा, तो ठीक, अच्छी बात है। तो उम्मीद है कि आप लोग है जो भी जनरल के हैं 97 हो, 98 हों, सब तैयारी करें और इसमें कन्फ्यूजन ना हो कि 100 जाएगा। बहुत सारे लोग अगर 105 से कम नहीं जाएगा अभी भी कह रहे हैं। तो अभी आपका फाइनल आंसर की नहीं आया और आपके 2-3 नंबर बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जो कि आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लें और आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें। रिजल्ट है जो कि आपको औरंगाबाद परीक्षा के बाद है, जो कि उम्मीद है कि फरवरी लास्ट या मार्च में जो कि आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो सारी कन्फ्यूजन है जो कि ख़त्म हो जाएगी। और क्योंकि कोई भी फॉर्म भराएगा तो अप्रैल मई में ज़्यादा संभावना आपको मेंस की लग रही है। और कट
ऑफ से, जो कि मैंने पहले भी बताया था, ये जो है ये तो 100 मैंने बताया था एवरेज, जो प्रेडिक्शन जो शुरुआत में जो किया था उसी के अनुसार कट ऑफ रहेगी। जनरल मेल जनरल फीमेल 88 से 90, तो उसी के अनुपात में मैं एक जो हाईएस्ट कट ऑफ है उसको मैंने लगभग माना था। और ये एरन जो है आप देख सकते हैं, मैंने 27 की परीक्षा बाद हुई थी उसको भी मैंने वही डाला, मैं उसी पर अभी भी कायम हूँ कि ये जा सकता है। EWS फीमेल 86 से 88, BC मेल है 94 से 96, BC फीमेल है 84 से 86, EBC फीमेल है। उसी तरह मैंने पहले भी बताया था, मैं उसी पर अडिग हूँ क्योंकि क्वेश्चन है जो कि उसी पैटर्न पर था, तो ये जा सकती है 2-3 नंबर, ऐसा नहीं है कि अब मैंने 100 कह दिया तो 100 ही रहेगा, वो 98-97 जा सकती है। लेकिन ये जो रेंज है मैं पहले भी बताया था, वीडियो में डाला भी था। तो इसी के साथ धन्यवाद।